Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. What are the key developmental stages in a child's life? And I'm not talking about when he starts to walk या कब वो crawl करने लगते हैं. मैं physical development की बात नहीं कर रही हूँ. I'm talking about cognitive development कि वो दिमाग से उनका बनना, मेमोरी वाले जो फंक्शंस होते हैं वो होने कब शुरू होते हैं, उसके साथ इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कौन से ऐसे डिफरेंट स्टेजेस हैं, कैसे होता है ये? सो व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ये डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है. सो द चाइल्ड स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, लुकिंग एट द पीपल, स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग थिंग्स, और उनके ब्रेन में कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं. तो जब हम बोलते हैं ना, आपने बोला कि बाद में जाके जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या हम अपने पैटर्न से नहीं निकल पाते, यहीं से ये पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बन रहे हैं वो हमारा बेस बनने वाले हैं आगे की इंटरेक्शंस के लिए. हम उन्हीं कनेक्शंस को यूज़ करने वाले हैं. सो द मिनट द चाइल्ड एंटर्स द वर्ल्ड, वो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन दैट वे. फिर यहाँ पे एक छोटा सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है. मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसको मैं कहती हूँ कि ये मेच्योरिटी के लिए काम करता है. तो बच्चों का जैसे जैसे एज बढ़ता है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप होता रहता है और उनमें मेच्योरिटी आती रहती है. सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है. आपका यस. ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है. मैं यस. अपनी ऑडियंस को एजुकेशन के लिए बता रही हूँ, यस. जिसमें से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हाँ. हाँ, तो तो आप जब आप बता. कहते हैं मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस, योर ओन इमोशंस, अटेंशन स्पैन, इमोशनल रेगुलेशन, जो हम कहते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, हमारा बच्चा बहुत स्टबन हो गया है, बहुत ज़्यादा रोता है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी इट्स इन द मेकिंग. तो उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने इमोशंस को समझ के रेगुलेट कर पाएँ. तो जब लोग कहते हैं कि बच्चे को गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ बच्चे को गुस्सा आना इज़ मोर नॉर्मल देन बड़ों को गुस्सा आना. हमारा तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बन चुका है. बाय 24-25 ये बन जाता है. जब ये एक बार फॉर्म हो चुका है, तो अब हमारे पास वो फ़िल्टर आ चुका है. आपको गुस्सा आता है, आप उसको फ़िल्टर करने की कैपेसिटी रखते हैं. डिपेंड करता है कि हमने उसमें क्या एक्सपीरियंसेस से उसको फॉर्म किया है. लेकिन बच्चों में तो है ही नहीं. तो बच्चे अब समझ रहे हैं कि अच्छा, मैं अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकता हूँ. जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं, जैसे लोग कर रहे हैं, वो उस चीज़ को सीख लेते हैं. तो यहीं हमारी इमोशनल एजुकेशन शुरू हो गई. अगर हम अपने बच्चों के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो वो अपने इमोशंस को नहीं समझेंगे. वहीं हम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते बड़े होते-होते, क्योंकि किसी ने हमारे नहीं समझे. तो यहाँ से हमारी इमोशनल, सोशल, जैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं सबसे. तो एट द वेरी अर्ली एज, राइट, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब उनका एक्सपोजर टू द वर्ल्ड शुरू हो गया है, वो 3 महीने की उम्र में शायद आई साइट डेवलपमेंट हो जाता है. 3 महीने से पहले बच्चे नहीं देख पाते, बट 3 मंथ्स में फुली फॉर्म शायद हो जाता है. मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है. नहीं, आप मेरा सही बोल रहे हैं. पढ़ने का थोड़ा शौक है, मैं थोड़ा रुचि रखती हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. तो हाँ, शायद 3 महीने में उनका जो है आई साइट डेवलप हो जाता है, देखना शुरू हो जाते हैं, सुनना थोड़ा समझना शुरू होते हैं, फिर 6-8 महीने में पकड़ना ग्रैब करना शुरू हो जाते हैं. तो वहीं से उनका जो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव लेवल, इमोशनल और सोशल लेवल पे बनना शुरू होता है. इसीलिए शायद कई बच्चे सोशली बड़े खुले हुए होते हैं, उनको एंग्जाइटी नहीं होती. कई बच्चे होते हैं सोशल सेटिंग्स में आते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, उनके एंग्जाइटी लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं. आई थिंक ये दैट दिस स्टार्ट्स राइट एट द वेरी अर्ली एज. यस. देखो, लेट्स से दैट सब कुछ पेरेंट्स ही नहीं कर रहे हैं. बच्चे अपनी पर्सनालिटी, अपना एक नेचर लेके आते हैं. तभी हम नेचर एंड नर्चर दोनों की बातें करते हैं. बच्चों को तब दैट्स व्हाई वी से बच्चों को समझना ज़रूरी है. We are understanding children. Why are we understanding children? Because children are of different, all children are different. We'll have to understand how they are. So that is also there when you say कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं. लेकिन जो आप कहते हैं कि बिगनिंग से ये फॉर्म हो रहा है, yes, ये बिल्कुल राइट है. इवन 3 वीक्स से पहले, अगर आई साइट 3 मंथ से पहले नहीं आ रही है, तो भी बच्चों का जो ब्रेन कनेक्शन है वो तो बन रहे हैं ना. हम कहते हैं एरिक्सन की स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर वो कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या फिर बोल्बी की अटैचमेंट की बात करता है. ये बिगनिंग में ही शुरू हो गया. एक बच्चा आया, वो बहुत रो रहा है, अगर कोई एडल्ट उसको जाके पैसिफाई करता है, तो वो सिक्योर बनता है. वो कहता है हाँ, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये वर्ल्ड पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये वर्ल्ड मेरे लिए है. और अगर एक बच्चा है जिसकी इमोशनल नीड्स हम पूरी नहीं कर पा रहे, वो मिस ट्रस्ट की तरफ चला चला जाता है. यहाँ से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है.